आरोग्य आयुस्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिया आहारः सात्विक प्रिया। 17वां अध्याय। ये पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी शुरुआत से और बारीकी से जानकारी भगवान ने दी हुई है। पुरुष यानी सभी आदमी, स्त्री हो या पुरुष, दोनों आ गए इसमें। ये दोनों श्रद्धामय है, श्रद्धावान है। मनुष्य बनकर के आया है तो श्रद्धावान ही होगा, और यही उसकी संक्षिप्त व्याख्या भगवान ने बताई। बहुत ही शॉर्टकट में डेफिनेशन दिया है पुरुष का यानी मनुष्य का, और कुछ व्याख्याएं दी है। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मेरे मत के मुताबिक चलता है वह मनुष्य कहने के लिए वह लायक है। और मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः, मेरे रास्ते पर चलने वाला वह मनुष्य है। भगवान का रास्ता कौन सा है, भगवान खुद बताते हैं कि श्रद्धावान होना ये तो सामान्य है, लेकिन सात्विक श्रद्धावान होना ये विशेष है। 3 प्रकार की श्रद्धा तो रहती है, तामस, राजस और सात्विक। इनमें से सात्विक श्रद्धावान होना ये बड़ी बात है। श्रद्धावान होंगे तो ज्ञान मिलेगा। ये पहले कुछ अध्यायों में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान क्यों होना है, सात्विक श्रद्धावान क्यों होना है, तो पुरुषोत्तम बनने के लिए। हर कोई श्रद्धावान रहता है, बिना श्रद्धा से कोई जीता नहीं है। कोई नटनटी पर रखता है, कोई क्रिकेटर पर रखता है, कोई हीरो पर रखता है, कोई मंत्रियों पर रखता है, कोई नेताओं पर श्रद्धा रखता है। अलग अलग प्रकार की श्रद्धा दिखती है, वो आगे आएगा। लेकिन सात्विक श्रद्धा रखना यह बहुत विशेष बात है। सात्विक श्रद्धा रखना ये अगर हमारे जीवन में चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 3 प्रकार की श्रद्धा में से हम जब सात्विक श्रद्धा रखते हैं, इसका मतलब हम अपने ऊपर श्रद्धा रखते हैं, खुद के ऊपर श्रद्धा, आत्मश्रद्धा। श्रद्धा बढ़ाने के लिए या तो सात्विक श्रद्धा खड़ी करने के लिए क्या दवाई है, कौन सा औषध है? जैसा शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधियां होती है, वो मदद रूप होती है, और शरीर अच्छा हो जाता है। क्या अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, श्रद्धा को अच्छा बनाने के लिए कुछ दवा है, कुछ औषधियां है? 1 आध टैबलेट हमें भी दे दो।
तो जब सात्विक श्रद्धा खड़ी करनी है तो खुद का जीवन वह ऊंचा उठाना पड़ेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हमें अपने आप को ऊंचा रखना पड़ेगा। ऊंचा रखने के लिए स्वार्थ से, लालच से, या तो इंद्रियों के स्तर पर जो हम व्यसनी हो जाते हैं, या तो कुछ लत लग जाती है, उससे कुछ ऊपर उठना पड़ेगा और निस्वार्थ बुद्धि से इस जगत में रहने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। तो सात्विक श्रद्धा आने लगती है। श्रद्धा में पहले विश्वास होता है। आज की दुनिया में क्या विश्वास से काम चलेगा? कोई ऐसा बोलेगा कि बिना विश्वास चलेगा नहीं, लेकिन आज के समय में विश्वास रखना बड़ी भूल वाली बात होगी। लेकिन वैसा तो हम किसी ना किसी पर विश्वास रखे बिना हमारा जीवन जीते नहीं है। इसी को श्रद्धा बोलते हैं। हम सोते हैं तो बिंदास सो जाते हैं, सुबह उठेंगे विश्वास है। पड़ोस वाला मुझे मारेगा नहीं, ये विश्वास के साथ हम सोते हैं। तो विश्वास तो रखना ही पड़ता है। बिना विश्वास से ये दुनिया नहीं चलती, हमारा जीवन भी नहीं चलता है। इस सात्विक श्रद्धा निर्माण करने के लिए मन के मजबूती की आवश्यकता है, और मन को मजबूत बनाने के लिए इस जगत में अपने आप को अच्छा खड़ा रखने के लिए मन मजबूत चाहिए, और मन मजबूत बनाने के लिए मन बनता है आहार से। यानी सात्विक श्रद्धा के लिए मजबूत मन, और मजबूत मन के लिए आहार, योग्य आहार होना जरूरी है। जैसा हम अन्न खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा हम खाते वैसा मन हमारा बनता है। यानी मन ये सूक्ष्म देह माना जाता है, और ये शरीर और इंद्रिय स्थूल देह है। जैसा हमारा स्थूल देह अन्न से बनता है, वैसा ही अन्न से ये मन बनता है। सूक्ष्म ये मन, ये जड़ ही है। हमने योग दर्शन में भी देखा, ये मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति का ही एक भाग है। यानी प्रकृति जड़ है, ये मैटर है, और जो भी मैटर बना है वो अन्न से बना है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ये भूत मात्र, ये प्राणी मात्र सब बने हैं। और प्राणी मात्र में जो अंतःकरण है वो भी अन्न से ही बना है। मन अन्न से बना है। जैसे हम अन्न खाते वैसा मन बनता है, जैसे पानी पीते वैसी वाणी बनती है। तो हम क्या पिए क्या खाए ये भी गीता बताती है। कोई ऐसा बोलेगा कि क्या खाना क्या पीना, ये गीता बताने वाली कौन है? इसको भी भगवान को बताना पड़ेगा। हम क्या खाए क्या पिए, जो भी मन में आए खाए, जो भी मन में आए पिए, ऐसा नहीं चलेगा क्या? तो गीता कहती है नहीं चलेगा। आपको खाना कैसा ये भी पता नहीं है, पीना क्या है वो भी पता नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या खाना चाहिए इसके बजाय महत्वपूर्ण होता है कितना खाना चाहिए। ये पहले तय कर लो। मुझे भूख कितनी है, भूख के मुताबिक मेरे सामने कड़वा आ जाए, तीखा आ जाए, या तो
जो भी आ जाए, मुझे कितना खाना ये पहले तय करो, फिर क्या खाना है आयुर्वेद के या तो अन्न शास्त्र के मुताबिक जो भी हमें योग्य है वो खाना है। यानी पहले तय करना है कितना खाना है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मितभुक, ये पहली बात है। मितभुक, हितभुक, ऋतभुक, ये वाग्भट्ट कहते हैं। मित यानी मर्यादा में खाना। मर्यादा में जिसने खाना सीख लिया उसने अपना मन अच्छा बनाया। फिर कौन सा खाना, यह दूसरी बात है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, या तो जो भी रोटी मिलेगी, सूखी मिलेगी, ताजी मिलेगी, जो भी मिलेगी, उसमें भी हमारे शरीर शास्त्र के मुताबिक जो भी आवश्यकता है वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो उसका दूसरा नंबर है। पहले कितना खाना है यह बात बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकता से भी देखा जाए तो हठयोग में कहा है आहार कितना होना चाहिए, अर्धेन पूरेत अन्नम, अर्ध अन्न से भरा हुआ होना चाहिए। हमारा जठर है, पेट, वो आधा ही खाओ और आधे से आधा पानी पीने के लिए रखो, पाव भाग, और पाव भाग फिर हवा के लिए रखो। खुली जगह होनी चाहिए ना, क्योंकि उधर अग्नि जलता है, अन्न पचाने के लिए वह अग्नि प्रदीप्त होता है। और अग्नि को क्या चाहिए, जलने के लिए कौन मदद करता है मालूम है ना? ऑक्सीजन मदद करता है, प्राणवायु मदद करता है। अगर हमने पेट भर के खा लिया, प्राणवायु अंदर नहीं जाता, सांस ही भर नहीं पाते, तो प्राणवायु अंदर जाएगा तो जलन, हमारा अंदर का ज्वलन अच्छा होगा। इसलिए आधा अन्न पेट भर नहीं, पेट जितना है उतने से आधा अन्न होना चाहिए, और आधे से आधा पानी, और फिर जो बचा है उसको हवा के लिए खुला रखो। उसमें डिटेल में जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन खाना मर्यादा में हो, यह पहली बात। युक्त आहार। कितना सोना, कोई 12-12, 14-14 घंटे पड़े रहते, 18-18 घंटे पड़े रहते, फिर भी नींद उनकी, आलस्य नहीं जाता, इतने पड़े रहते। कैसे नींद लेना यह भी महत्वपूर्ण बात है। हमें नींद लेना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता, पीना भी नहीं आता, सांस लेना भी नहीं आता, उसको सीखना चाहिए। गीता ये सिखाती है, बारीक बारीक बातें सिखाती है। कैसे व्यायाम करना, कितना करना, ये भी बताती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये समझना बहुत जरूरी है। मानव मात्र के लिए अगर हम शरीर के बारे में इतना ध्यान देते हैं, शरीर के बारे में भी क्या ध्यान देना ये गीता बताती है। और केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी गीता बताती है। हम जो खाते इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मनुष्य जो खाता है, क्या खाता है, कौन से दृष्टिकोण से खाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैद्यक शास्त्र में भी कहा गया कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और हमारे बुद्धि को, मन को पुष्ट करने वाला खाना होना चाहिए। यह खाना केवल शरीर को नहीं पुष्ट करता है, शरीर के लिए खाना खाते ऐसा मत समझो। हम जो अन्न खाते, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म,
ये यज्ञ कर्म है, और यज्ञ कर्म होने के कारण ये बहुत ही समझ कर होना चाहिए। हम केवल पेट भरने के लिए खाते हैं, इसका मतलब हम खाने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए नहीं खाते। हम स्वाद के लिए खाते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। तो जीने के लिए खाना, कितना खाना और बाद में फिर कौन सा खाना, यह महत्वपूर्ण है। खाना पीना, सोना उठना, या तो कष्ट करना, ये कितना होना चाहिए, ये गीता बताती है। और उसमें सात्विक अन्न हमारे जीवन में होना चाहिए, भोजन में होना चाहिए। आयुष सत्व बल आरोग्य, आयुष्य बढ़ाने वाला, सत्व बढ़ाने वाला, फिर बल बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने वाला, रस भरित, स्निग्ध, स्थिर, यानी खाने के बाद या तो खाते समय हमारे शरीर में और पूरे जीवन में स्थिरता रहनी चाहिए। और हृदय को अच्छा लगे, हमारे हृदय को, हमारे मन को भी अच्छा लगे, प्रसन्न लगे। खाते समय भी ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब हम स्थिरता से नहीं खा पाते। हमारा हृदय मन स्थिर रहे, हृदय को अच्छा लगे, ऐसा खाना हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये बात गीता बताती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जाकर के कौन से चीजें, कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये बात गीता बताती है। गीता बारीकी से बहुत कुछ बताती है। हम अपने स्तर पर अभ्यास करें, सभी इधर होगा ऐसा नहीं है। हमारा अभ्यास भी जारी रहे और धीरे धीरे हम जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हमारे मन में और बुद्धि में उतारेंगे, उसको आचरण में लाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।